वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत अनुरागी सज्जनों, आज भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का अंतिम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। भगवान भक्त की साधना करने वाले जो भक्तजन हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं और किन किन गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सब भगवान बतला रहे हैं कि कैसे कैसे भक्त जो है हमको प्रिय हैं। भक्ति का मार्ग जीवन को सार्थक बनाने के लिए सबसे सुगम सुलभ, अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए हम मानव जीवन क्यों पाए। ये धन्य है कि मानव शरीर मिला और अवश्य ही अपने सभी निमित्तिक कर्मों को करते हुए हम उस परमार्थ को पा सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? यस्मात् नो द्वितीय लोकः लोको न दो उजतेय हर्षाम मर्ष भय उद्योग विमुक्त यह च मे प्रिय। ये भगवत भक्त का एक परम लक्षण है, जिससे कोई भी प्राणी उद्योग को प्राप्त नहीं होता है। उसको उस भक्त से न तो उसको भय है, न चिंता है, न डर है, और वो भी संसार के किसी भी प्राणी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, भय को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? एक भरोसा, एक बल उसका सिर्फ क्या है? भगवान राम है। वो अपने को साध लिया है। संसार की क्षणिक वस्तु को पा करके तो उसको हर्षित होता है। अगर वो चीज़ चली गई तो उससे भी उसको कोई दुख नहीं होता है। हर्षा भय नहीं है, वो हर्षा मर्ष भय और किसी भी चीज़ का उसको भय नहीं है। और इस प्रकार से सुख दुख से रहित होकर के ऐसा जो मेरा प्रिय भक्त है वो उसको अत्यंत मुझको प्रिय है। वो मेरा भक्त हमको जो है प्रिय है। और इस प्रकार अपने भक्तों का लक्षण बताते हुए पुनः भगवान क्या कहते हैं? अनपेक्षः शुचिदर्शः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भक्त जब भगवान को समर्पित हो गया, अपने जीवन का लक्ष्य ही मान लिया कि बस हमें भगवान में ही रमना है, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। भगवान का कीर्तन, उनके नाम की महिमा, उनके गुण का प्रभाव, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, इसी में उसकी सारी दिनचर्या है। तो इसलिए वो किसी भी चीज़ से अनपेक्षा है। सांसारिक इच्छाओं की कोई उसे अपेक्षा नहीं है, किसी व्यक्ति से उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। और मन और बाहर, अंदर और बाहर शुचि पवित्र है वह। उसके सारे सारे विचार पवित्रता से भरे हुए हैं। वो पूजा करने के लिए प्रातःकाल उठता भी है, स्नान करता है, शौच, और वो दक्ष है। दक्ष का मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है, क्या चीज़ जानने से ये जीवन का धन्य हो जाएगा, वो दक्ष है। और एकदम राग और द्वेष से रहित है वह। गतव्यथः मतलब किसी भी प्रकार की चिंता से वो अतीत है, उसको किसी भी बात का फिक्र नहीं है। और इस प्रकार उसे न तो हर्ष है न दुख है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं वो भक्त मेरा मुझको प्रिय है। और मेरा भक्त क्या है? ये साधारण व्यक्ति तो अपने
शरीर और इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ पा गए तो बहुत हर्षित हो जाते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं है उनके पास तो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। भगवान का भक्त कैसा होता है? वो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स प्रियो नरः। क्या भगवान बता दिए? वो अपने अनुकूल पदार्थों को पा करके वो हर्षित भी नहीं होता है। जो आ जाएगा वो है भगवान की कृपा से उसको ग्रहण करेगा, और अगर नहीं भी मिला तो उसको कोई दुख नहीं है। और अपने भौतिक विकास के लिए वो चिंता नहीं करता है। वो सब जब एकदम से ईश्वर की परम कृपा पर निर्भर है कि जो आएगा भगवान का प्रसाद आएगा, इसलिए वो किसी चीज़ का उसको चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है। और इस प्रकार जो मेरी परायण होकर के मेरी भक्ति को करता है, वो भक्त उसको बहुत ही प्रिय है। शुभाशुभ परित्यागी। अब कुछ भी अगर ऐसा हो गया, दुखदायी चीज़ें हो गई, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। आपके घर में नव शिशु आ गया, आप कितना प्रसन्न बधाव बजाते हैं। कोई मर गया तो कितना दुख। ऐसा नहीं है। वो जानता है कि ये संसार के निमित्तिक प्रक्रियाएं हैं, इसलिए वो इसमें उनका सब परित्याग कर दिया हुआ है। एक अच्छे भक्त की यह पहचान है। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि वो मेरा बहुत ही प्रिय है। वो साधना करते करते ये सारे गुण जो बतलाए जा रहे भगवान कह रहे हैं, वो आ जाते हैं उसके अंदर स्वाभाविक रूप से। क्यों? उसका उस परम सत्ता में परम विश्वास है। इसलिए जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना, समत्वम योगे उच्यते। समता, समत्व की भावना अगर आ गई आपके अंदर तो समझ लीजिए भगवान से जुड़ने का रास्ता मिल गया। और वो भक्त कैसा होता है? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु संग विवर्जितः। ये शरीर क्या है? एक उपाधि है। इसलिए अगर कोई उससे शत्रुता करता है और कोई उससे मित्रता करता है, तो दोनों में वो मान लिया कि जो कुछ अगर हमारे को कष्ट आ रहा है तो भगवान की अहेतुक कृपा है। उनकी प्रेरणा से ही कोई हमको कष्ट दे रहा है, और हमको अगर इस शरीर को सुख भी मिल रहा है तो उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। इसलिए वो शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति समस्त शत्रु च मित्र तक। और फिर धा मानाप मान्यो, आप हमारी बहुत सम्मान कर दिए। किसका कर रहे हैं? तो ये शरीर का हो रहा है, और अपमान कर दिए तो इसमें वो बराबर है। उसको बहुत दिलो दिमाग से वो नहीं लेता है, और उसके लिए कोई बहुत सुखकारी प्रिय वस्तु मिल जाए और अथवा प्रतिकूल चीज़ें मिल जाए, तो इसमें वो एक समान है। शीतोष्ण सुख दुखेषु और संग विवर्जितः। एकदम हमारी आसक्ति इन चीज़ों के प्रति नहीं होनी चाहिए। जब वो सोते जागते सब कुछ उस भक्त का वजह है, भगवान ही, भगवान की भक्ति उन्हीं में मस्त रहता है, वो परम आनंद को प्राप्त हो गया है। तो उसके लिए अपना अपना भगवान एक सच्चे भक्त का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं? तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो जैन चैनकिता अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्यः प्रियो नरः। आप जो भगवान का असली भक्त है, आप करिए, उसकी निंदा करिए, वो व्यथित नहीं होता है। अथवा आप जान गए कि भगवान के भक्त हैं, आकर के आप साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तभी वो बहुत हर्षित नहीं हो जाएगा। और मौनी, मननशील है, वह चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचता है, मौन रहता है। एक भगवान का भक्त
भगवान के गुणों की चर्चा करने के अलावा वो अनावश्यक प्रलाप नहीं करता है, वो मौनी है और उसका चित्त अस्थिर है और उसको अपने घर दरवाजे की भी इच्छा नहीं है। अनिकेत है वो, उसको महलों में रहने की कह दिया जाए महल में रहेगा, पेड़ के नीचे कह दिया जाए रहने के लिए तो उसके नीचे रह लेगा। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है मेरा भक्त, वो मुझको बहुत प्रिय है। अब इस अध्याय की समाप्ति पर भगवान कहते हैं कि जो इतने सारे गुणों को धारण कर लिया है वो तो मेरा भक्त तो है ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अभी भक्त के मार्ग पर नहीं चला हुआ है, सिर्फ इन जो मैंने बताया इन गुणों को धारण करके और वो जो साधना करता है, वो मैंने जो ये धर्ममय अमृत का उपदेश किया और उसको अपने जीवन में अपनाता है, तो वो व्यक्ति भी मुझको अत्यंत प्रिय है। क्यों? ये सारे गुण जब भक्त के रास्ते पर चलेंगे ना तो स्वतः जो है आपके व्यक्तित्व में आने लगेंगे। एक गुण कोई उसको अपना के तो देखिए, इतने सारे बताए, एक गुण मात्र अपने व्यक्तित्व में लाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान इस बात की विश्वास दिलाते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं। और इस प्रकार आज भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।